गर्हति वैभृशम, क्या कहते हैं कि जो अच्छा और बुरा कर्म किया है उसका परिणाम आदमी को अवश्य भोगना पड़ता। अवश्य का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? अवश्य का मतलब एकदम भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अवश्य लगाने का मतलब यही है, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोनात्र संशय, यहाँ पर कोई शंका वाली बात नहीं है। सब ध्यान से सुनिए, ये बात सबके लिए है, पुरुषों सबके लिए जो इस शरीर में निवास करते हैं, इस नगर में उन्हीं को पुरुष कहा जाता है। तो इसमें सब ध्यान से सुनिए, सबको परिणाम भोगना पड़ेगा। पढ़े लिखे अधिक है या कम है या बिल्कुल है ही नहीं, मजबूत अधिक है या कम है या बिल्कुल कमज़ोर है, पैसा वाले बहुत अधिक है या कम पैसा वाले हैं या बीच में हैं या एकदम खाकपति है, कोई बात नहीं। आप कोई भी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री संतरी तंत्री हैं, कर्मों का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। समझ गए? कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। और कहते हैं जब आदमी अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोगता है तो क्या करता है जानते हैं? दूसरे को दोष लगाता है, उसके चलते उसके चलते उसके चलते ये सब हुआ है। वहीं रहने बैठो, दो दोष लगाते हैं सबको। कहते हैं ये मूर्ख जो है अपने कर्म को नहीं देखता है, बुरे कर्म को सिर्फ दूसरे को दोष लगाता है। अन्यो ही नाशनाति कृतम ही किंचित भी कर्म मनुष्य लोके मनुजस्य कश्चित् यत्तेन कृतम ही कर्म तदस्नुते नास्ति कृतस्य नाशः। क्या कहते हैं महाभारत के ऋषि? जो तुमने कर्म किया है तुम ही भोगेगा। सब ध्यान से सुनिए आप लोग, रोटी यदि आप बनाते या बनाती हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही खाएंगे या खाएंगे। आपने रोटी बनाई तो बेटा खा सकता है, बाप खा सकता है, कभी कभी कुतवा भी घुस जाता है किचन में, लेकर भाग जाता है। कौन खाएगा पता नहीं है। रोटी आपने बना दी, कौन खाएगा पता नहीं। ध्यान से, घर आपने बना दिया, कौन रहेगा पता नहीं। लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम आप ही भोगेंगे। बाप की करनी बाप पूत के पूते पावे, है ना। जोरू के जोरू ही खसम को खसम ही फलता, अपनी करनी सेती जीव भव पार उतरता। बाप ने जो किया है बाप को मिलेगा और बेटा ने जो किया है बेटा को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। बहुत आदमी कहते हैं बाबा हमारे भाई सत्संग करते हैं, तो तुमको क्या हुआ है? भाई कर लिया तो बात बन गई। बेवकूफ़ कहीं का, हमारा भाई सुबह शाम खाता है, हम नहीं खाते हैं, ये काहे नहीं बोलता? ये क्यों नहीं बोलता? हमारे भाई ने स्नान कर लिया, हम नहीं करते हैं, ये बात नहीं। देखिए क्या आदमी बड़े धूर्त है ना, बड़ा बाईपास रोड डाइवर्शन पकड़ता है, काम चल जाए, ऐसे नहीं चलता। तो आपको कर्म करना पड़ेगा और आपने जो कर्म किया है उसका नाश नहीं होगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह कहते हैं शयानम चानु सेते ही उपतिष्ठम चानु तिष्ठति सेते सह शयानेन येन येन यथा कृतम गच्छन्त मनु गच्छति।
करोति कुर्वतः कर्म चोक्षायवानु विधीयते आत्मना विहितम कर्मम आत्मना विहितम सुखम आत्मना विहितम दुखम गर्भशय्या मुपादाय भुज्यते पौर्व दैहिकम। क्या कहते हैं, देखो जो कर्म करता है उसका परिणाम मिलेगा। कर्म करके तुम भाग गया तो ये मत सोचना कि कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे पीछे जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? जो भी इसमें चोर हैं, धूर्त हैं, पियक्कड़, गद्दार, लुटेरा, अहंकारी, भारी पाप करने वाले जो भी हैं, सब ध्यान से सुन लीजिए। जो पाप किया वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ता, पुण्य भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो जो कर्म करते हैं आपके साथ जाता, कर्म करके बैठ गए कर्म भी आपके साथ बैठेगा, लेट गए तो साथ लेट जाएगा, और दौड़ करके भागने लगे तो कर्म भी दौड़ जाएगा। समझ गए? आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कहाँ जाएंगे? नेपाल जावे कि भोपाल जावे, कोपाल तुम्हार सोंगे जावे। ये बांग्ला भाषा में बोलते हैं, नेपाल जाओ कि भोपाल जाओ। कपाल कपाल ये कहने का मतलब जो कर्म किया है वो कपाड़ में लिखा, ये कपाड़ साथ में जाएगा। समझ गए ना? तो ये कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। और ये कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, कर्म से बंधन होगा। ये नहीं सोचिए कि किसी को कुछ पैसा दे दिया है ना जी, कुछ 10 20 50 मंत्र पढ़वा लिए और उसका काम तमाम हो गया, उनके पाप खत्म हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब खुद खाते हैं तब पेट भरता है ना? खुद खाते हैं तब भरता है, खुद सोते हैं तब राहत मिलती है। अपनी टांग टूट गई और सुअरवा की टांग पर प्लास्टर चढ़वा दिए तो कभी आपकी टांग ठीक होने वाली है? कभी नहीं। तो वैसे आपको कर्म खुद करना पड़ेगा अच्छा, तब आपकी बात बनेगी। तो मानव शरीर जो मिला है अच्छे कर्म के लिए मिला है, बुरे कर्म के लिए मानव शरीर नहीं मिला है। आप अच्छे कर्म करें, और उन अच्छे कर्मों में बड़ी बात क्या है? क्या क्या अच्छा कर्म है भाई? चोरी कभी कभी कीजिए, साल में 2 साल 4 साल में, पेट नहीं भरता, नींद नहीं आती, छोड़ दीजिए तो अच्छा है। मन नहीं लगता है तो 6 महीना साल भर में कभी कभी थोड़ा थोड़ा के 2 4 10 रुपये, बेसी नहीं। झूठ कभी कभी बोलिए, ज़्यादा शक्ति बोलिए, समझे कि नहीं? घन चक्कर में पड़ गए हैं, चलो भाई कोई बात, लेकिन कम से कम बोलो। समझ गया? बेविचार मत करो, सताओ किसी को मत, दयालु बनो, क्रोध को छोड़ो, माँ बाप की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, कमाया हुआ धन का उपयोग करो, लूट करके मत खाओ, और इस संसार में साधु महात्मा की संगति करके ज्ञान प्राप्त कर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। ये सब आप करते रहिए, है ना? इसी को कहा जाता है परमात्मा की भक्ति। जब ये काम करेंगे तो देखिए, वेद के ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? वेद के ऋषि क्या कहते हैं? वेद के ऋषि कहते हैं, जब परमात्मा को जानोगे, छीने क्लेशर जन्म मृत्यु प्रहानि। जब तुम परमात्मा को जानोगे, इसका सीधा मतलब समझिए, परमात्मा को जानने के जो कर्म हैं, ये सत्संग, भजन, ध्यान, ये सब करते करते जब आगे बढ़ोगे और एक दिन जान ही जाओगे, तब तुम्हारा जो क्लेश है तब खत्म होगा, तब तुम्हारा बंधन खत्म होगा। समझ रहे हैं? मतलब तब मुक्ति मिलेगी। अय्या वेद के ऋषि बोल रहे हैं, इधर उधर के नहीं। वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ, ज्ञात्वा देवम शिवम अत्यंतमेति, उस परमात्मा को जानकर ही ये संसार के लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं। समझ गए?
यहाँ पर कैसे कल्याण आप लोग प्राप्त करते हैं और मुक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे पिताजी का शरीर छूटा, मेरी माँ भी थी, मेरी मम्मी आई, हमको पूछती है मुक्ति कौन दीजिएगा पिताजी को। तो हम सत्संगी थे, हमको मालूम नहीं था मुक्ति के तरीके कितने हैं देने के। तो हमने कहा मुक्ति तो भगवान देंगे। कहा नहीं वो नहीं पूछ रही हूँ, मुक्ति कौन दीजिएगा। क्या मुक्ति? मैंने कहा मुक्ति का मतलब नहीं समझा। कहा मुंह में आग कौन डालेंगे। अब देखिए मुक्ति ये भी है, मैंने जला दिया उसको, मुंह में आग डालकर या समूचे शरीर को आग से जला दिया, जल गया, मुक्ति हो गई। बाप रे बाप, देखिए ये तरीका। उसके बाद फिर भी मुक्ति बचिए जाती है, तब क्या होता है, तब फिर आप लोग क्या क्या करते हैं, बाद में फिर कुछ कर्म करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ पूजा पाठ होता है, जौ तिल घी ये सब जलाए जाते हैं, आदि आदि बातें होती, तब इस तरह से मुक्ति होती है। और अंत में जिन्होंने पूजा पाठ किया उसको भी माल देना पड़ता है, नहीं तो वो कह के जाते हैं नरक में जाओगे। अब यहाँ तक भी मुक्ति का सवाल नहीं है, जब माल आप दे दिए तब मुक्ति। इतना होने के बाद भी आ जाता है, समझे कि नहीं, भूत बन करके आ जाते। बोलिए मुक्ति कहाँ से हो? ये मुक्ति हुई? ये मुक्ति नहीं हुई। लेकिन बोलते हैं आदमी, अरे यार ये तो संसार के आदमियों से जुड़ने का तरीका है कि चलो भाई कुछ हुआ है, हम लोग आपस में खाएं पिएं, कुछ अच्छे कर्म करें और बैठकर ये ज्ञान लें कि लेकर किया गया है कि नहीं। गया तो गया छुच्छे हा, सब यहीं रहा, उनके साथ किया गया, कुछ नहीं गया। गया होगा तो क्या गया होगा, उन्होंने जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही उनके साथ गए। यही बात। श्राद्ध करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको मुक्ति आप दे रहे हैं, ये सारी बातें नहीं होती हैं। ये फालतू बात प्रचलित हो गई है संसार में, और प्रचलित करवाने वाले जो हाफ माइंडेड आदमी सब हैं, न तो शास्त्र के अच्छे जानकार हैं, न तो उनको अनुभव है, और न तो विचार ही अच्छा है, कुछ का कुछ घोषणा करते रहते हैं। यदि ऐसी बात होती तो वेद के ऋषि बोलते कि नहीं बोलते, मुक्ति हो जाएगी, बस अंत में जब मरेगा तो बस कुछ कर देना, श्राद्ध कर्म कर देना, मुक्ति हो गई। किसी को ये सब करने की जरूरत, तब तो हम लोग भी सत्संग करते। बोलिए जीवन भर जो करना है, अंत में कुछ पैसा तैसा 5 लाख 10 लाख करके चलो भाई श्राद्ध कर देना, ये कर देना, मुक्ति हो जाए। फिर महर्षि मेही ने जो कहा ध्यान करो जी, कबीर साहब ने जो कहा ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो, इन सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये सब ऐसे ही आदमी बोलते हैं। भगवान राम ने क्या उपदेश किया? कहा देखो मुक्ति जो चाहते हो, तुम्हारे शरीर में मुक्ति की जगह है, अब इसमें प्रवेश करो ध्यान करके, और अपने को या परमात्मा को या शांति का खजाना मुक्ति का जो धाम है वो उसमें प्रवेश करो। यही सुषमना द्वार से अंधकार प्रकाश शब्द छेदते हुए वो शून्य तुरीय कैवल्य अवस्था जहाँ की सब कुछ का ज्ञान खत्म हो जाता है, मात्र आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है, और यही जानकर आदमी का जीवन सफल हो जाता है।